भवन और जनगणना मकान की नंबरिंग कैसे करनी है, कौन सी प्रक्रिया उसमें अपनानी है, बाद में कोई नए घर बने हैं तो उनको कैसे ऐड करना है, जो खाली मकान या बंद मकान है तो उनकी नंबरिंग करनी है अथवा नहीं करनी है, इससे संबंधित यानी कि नंबरिंग से संबंधित जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो अगले 5-7 मिनट में आपका क्लियर होने वाला है साथियों। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भैरव टेक वेदर सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना साथी राधेश्याम जटिया। आज की वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। एक सूचना देता हूं, इससे पहले का जो हमारा वीडियो था साथियों, उस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं साथियों। इससे पहले एक वीडियो के अंदर हम ये सारी की सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, जिसके अंदर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक और प्रीमाइसेस, बिल्डिंग और सेंसस हाउस यानी कि एचएलबी, परिसर, भवन और मकान, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और उनको किस तरीके से इनके साथ में डील करनी है आपको। उसके बाद में चैनल पर अगर आप जाएंगे तो ट्रेनिंग, मानदेय, एचएलओ ऐप, सेल्फ इन्यूमरेशन, एचएलबी लेआउट, इन्यूमरेटर और सुपरवाइजर की ड्यूटीज, ये सारी की सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर जाकर के जरूर विजिट करिएगा। इसके साथ ही अपन जनगणना परिवार, किसको जनगणना परिवार माना गया है, अलग अलग व्यक्ति जो एक रूम पार्टनर के रूप में रह रहे हैं, क्या वो एक परिवार है, संस्थागत परिवार क्या है, बेगर परिवार क्या है, किस परिवार को एचएलओ में शामिल करना है, किसको नहीं करना है, आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। तो आप वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा। आज अपन बात करेंगे साथियों नंबरिंग सिस्टम के बारे में, कि नंबरिंग के मामले में हमें कौन कौन से जो चीजें हैं वो उनको फॉलो करनी है और किस तरीके से अपन को नंबरिंग करनी है। ठीक है साहब, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, हाथ जोड़ दिए हैं आपके सामने। मिलते हैं अगले वीडियो में। मिलते हैं, ये कैसे, ये तो लास्ट में कहना होता है सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आदत पड़ गई यार। भवन और जनगणना मकान की नंबरिंग क्रमांक, भवन की नंबरिंग भी होगी और जनगणना मकान की नंबरिंग भी होगी। देखना कैसे। भवन और जनगणना मकान नंबरिंग का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि मकान सूचीकरण ब्लॉक यानी एचएलबी में स्थित, एचएलबी की जो आपकी बाउंड्रीज हैं उसमें स्थित प्रत्येक भवन और जनगणना मकान को एक व्यवस्थित रूप से दिया गया क्रमांक प्राप्त हो सके, यानी कि कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है साहब, ये देख सकते हैं आप फोटो। अब देखो इसके लिए दिशा निर्देश क्या क्या है। सबसे पहले तो दिशा निर्देश समझेंगे, उसके बाद एक केस स्टडी भी लेंगे साथियों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर, चलिए, यदि संपूर्ण एचएलबी के लिए नगर पालिका प्रशासन या वहां का जो भी स्थानीय प्रशासन है, लोकल ऑथोरिटीज जो हैं, उनके द्वारा भवनों का व्यवस्थित नंबरिंग पहले से किया गया है तो उसको हम अपना सकते हैं। आपकी ड्यूटी ऐसी जगह पर लगी है जहां के लोकल ऑथोरिटीज ने, वहां के स्थानीय प्रशासन ने पहले से ही नंबरिंग व्यवस्थित कर रखी है, देन आपको उसको प्राथमिकता देनी है, उस नंबरिंग को एज इट इज अपना लेना है। उसमें जरूरी अपडेशन आपको करने, जो जो नए मकान बने, जो छूट गए, उनमें नंबरिंग करनी है। बाकी अन्य परिस्थितियों में पूर्ण हाउस लिस्टिंग ब्लॉक के लिए प्रगणक द्वारा यानी कि इन्यूमरेटर के द्वारा नंबरिंग परंपरागत रूप से भवन नंबर उत्तर पश्चिम छोर से सर्पाकार क्रम में चलकर दक्षिण पश्चिम बिंदु पर, उत्तर पश्चिमी नहीं है, ये उत्तर पूर्वी है साथियों, उत्तर पूर्वी नहीं, ये यहाँ पर मुझे डाउट हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। बाकी मैंने जो देखा था वो ये था कि अगर ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, तो आपको यहाँ से शुरू करना है, यानी कि उत्तर पश्चिम से शुरू करना है और उसको ले जा करके दक्षिण पूर्व में खत्म करने का था। पर अभी ये दक्षिण पश्चिम के लिए कह रहा है तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं। आप ट्रेनिंग के अंदर इसको क्लियर कर लीजिएगा। देखिए, तो इस तरह से जो है आपको सर्पाकार क्रम में, सर्पिल सीक्वेंस के अंदर चलकर दक्षिण पश्चिम बिंदु पर समाप्त होते हुए की जानी है एक नंबरिंग करनी है। नंबरिंग का सीक्वेंस समझिए। पूर्ण हाउस लिस्टिंग ब्लॉक हेतु भवन नंबरिंग का कार्य एचएलओ ऐप पर कार्य शुरू करने से पहले, यानी कि आप एचएलओ एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट करो उससे पहले आपको उसका भ्रमण करना पड़ेगा विद योर सुपरवाइजर, और भ्रमण करने के बाद में आपको एक नंबरिंग की प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर दृश्यत और स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए किया जाना है, यानी कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, या पीपल इन्यूमरेशन फेज में भी जब हम जनगणना करने के लिए जाएंगे, अभी तो एचएलओ चल रहा है, हाउस लिस्टिंग के बाद में जब एक्चुअल में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन करेंगे, उस कंडीशन में भी तक वो जो स्थायी रहे, वो जनगणना मकान के नंबर दे रखे हैं वो दूर से दिख जाए, XYZ AB। अगर इस तरह से लिखा हुआ है भवन संख्या और ब्रैकेट में लिखा हुआ है भवन में जनगणना मकानों की संख्या, बाहर जो लिखी है साथियों ये भवन संख्या है, अंदर लिखी हुई है वो जो है उसके अंदर कितने जनगणना मकान है उसकी काउंटिंग है। एग्जाम्पल के लिए 1 ब्रैकेट में 2 कर रखा है, इसका मतलब बिल्डिंग नंबर 1 है, जनगणना भवन का नंबर 1 है, और उसमें कितने हाउस लिस्टिंग मतलब सेंसस हाउस है, तो उस एक भवन के अंदर 2 जनगणना मकान है ना। 2 नंबर का जो आपका भवन है उसके अंदर 3 जनगणना मकान है, तीसरे नंबर का जो जनगणना भवन है उसमें 1 ही मकान है, और चौथे नंबर का जो भवन है उसके अंदर 2 मकान है। इन चीजों को क्लियर करिएगा। चलिए, पूरा वीडियो देखना, अधूरा ज्ञान साथियों ज्यादा खतरनाक हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। जब हाउस लिस्टिंग ब्लॉक कई सड़कों से मिलकर बना हो, अगर आपका हाउस लिस्टिंग ब्लॉक जो है उसके अंदर बहुत सारी सड़कें हैं, तो सड़कों को उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की, यहां पर ये क्लियर हो जाना चाहिए साथियों, उत्तर पूर्व से
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की समान क्रम दिशा में लिया जाना चाहिए। यानी कि अगर ये आपका HLB है तो यहाँ पर आपको शुरू करना है उत्तर पश्चिम से शुरू करना है और उसको इस तरीके से यूं चलाना है आपको। ठीक है, चलिए। लिया जाना चाहिए संख्या सड़क के अक्ष, अब ये जो लास्ट वाला है ऐसे भी खत्म हो सकता है और ऐसे भी खत्म हो सकता है। ठीक है, लिया जाना चाहिए संख्या सड़क के एक्स एक्सिस के साथ चलनी चाहिए। अगर अपन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बांटे तो संख्या जो है आपकी नंबरिंग कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस पर चलनी चाहिए, आप इनको वाई एक्सिस पर इस तरीके से नहीं चलाएंगे। ठीक है साहब, इन दिशा निर्देशों को आप दिमाग में रखिएगा, आपके लिए बड़ा फायदा रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा काम, कहीं कोई समस्याएं नहीं आएगी। सड़क में स्थित भवनों को लगातार क्रम में क्रमांकित किया जाना चाहिए। उस पर जो भवन है उनको लगातार क्रम में आपको क्रमांकित करना है। मान लीजिए ये एक HLB है और इसके अंदर यहाँ पर ये एक गली है, इस गली के आसपास मकान बना रखे हैं, इस तरह से मकान बना रखे हैं, इस तरह से ये मकान है। अगर इस तरीके से ये मकान है साथियों, इन सबको मकान मान लिया जाए तो आपका नंबरिंग का सीक्वेंस यहाँ से शुरू होगा, फिर यूं चलते हुए जिस मकान से आपने शुरू किया है उसके सामने ला करके आपको इसको वापस से क्या करना है साथियों, खत्म करना है। ये क्रमांक आपका चलेगा। ठीक है, सड़क के एक तरफ लगातार एक ही क्रम संख्या से भवनों को क्रमांकन करें। ये नहीं होगा आपने एक नंबर इसको दे दिया, दूसरा इसको, तीसरा चौथा पांचवा छठा, ऐसे नहीं देना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से आपको चलना है। लगातार एक ही क्रम संख्या से भवनों को क्रमांकन करें और उस तरफ का क्रमांकन पूरा करें। इसके बाद सड़क के दूसरी ओर अंत से क्रमांकन प्रारंभ करें और उसी क्रम संख्या श्रृंखला को जारी रखें, उस सीक्वेंस को आपको जारी रखना है। अंत में क्रमांकन उस स्थान के ठीक सामने समाप्त करें जहां पहली संख्या आवंटित की गई थी। एग्जाम्पल के लिए यूं समझिए कि जैसे कि यह आपका एक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है साथियों, ये आपका एक हाउस लिस्टिंग ब्लॉक मान लेते हैं और इसके अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि इस तरह से एक गली है, इस तरीके से एक गली है, ये इस तरीके से ये पूरी पूरी गली है और इसके आसपास में जो है साथियों वो मकान बने हुए हैं, वो मकान बने हुए हैं कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ऊपर मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ऐसे अगर मकान बना रखे हैं साथियों, तब आपको जो नंबरिंग सीक्वेंस फॉलो करनी है, आप यहां से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 नंबर का भवन है, ये 2 नंबर का भवन है, ये 3 नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये 5वें नंबर का। पहली गली के अंदर इस कोने से आपने, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट से आप शुरू करेंगे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और कोशिशन आपका ये एंडिंग पॉइंट रहना चाहिए, ये एंडिंग पॉइंट रहना चाहिए। अगर ये नहीं रह पाता है तब इस तरफ स्थिति बनेगी। लेकिन आप क्रम 1 2 3 4 ये नहीं देंगे साथियों, एक ही लाइन को इस तरह से पूरा करेंगे, फिर इसके बाद सामने जंप करके यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन भी ना हो कि 5 के बाद हमने 6 यहाँ से शुरू कर दिया, नहीं, आपने जहां से शुरू किया उसको उसी सीक्वेंस में फॉलो करते हुए 6 7 8 9 10 11 और ये 12वें नंबर की आपकी बिल्डिंग आ जाएगी। ठीक है साहब, इस तरीके से आपको चलना है और इसको इस सर्पिलाकार क्रम के अंदर पूरा आपको करना है। ठीक है, यहां पर आपको पूरा क्लियर हो गया था। ठीक है, तो ये नंबरिंग का सिस्टम है। चलिए, भवन संख्या के दिशा निर्देश और समझिए इसको, बात को गहराई से। अस्थायी या खुले ढांचे वाले बाजार या मंडियां, सामान्य छतें, चारों ओर दीवारें नहीं, या तरपाल प्लास्टिक की छतें, या केवल खंबे या कंक्रीट की छत, या 3 फीट ऊंचे जो प्लेटफॉर्म है, ये यदि उपयोग किया गया है बिक्री के लिए या दुकानदारों द्वारा रात में सोने के लिए, ऐसी संरचनाओं को भवन माना जाना चाहिए और उसके अनुसार क्रमांकित किया जाना चाहिए। क्या कह रहा है साथियों, ये यूं कहना चाह रहा है सामान्य छत, 4 दीवारें, चारों ओर दीवारें नहीं है, सामान्य छत है, चारों ओर दीवार नहीं है, तरपाल या प्लास्टिक की छत है, या केवल खंबे हैं, या कंक्रीट की छत, या 3 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये अस्थायी या खुले ढांचे वाले बाजार या मंडियां हैं, इनको भी शामिल करना है। बिक्री के लिए या दुकानदारों द्वारा रात में सोने के लिए यूज किया जा रहा है, ऐसी संरचनाओं को, है ना, ऐसी संरचनाओं को भवन माना जाना चाहिए और उसके अनुसार आपको क्रमांकन आपको करना है, उसके अंदर सीक्वेंसिंग रखनी है। भवन निर्माणाधीन भवन अगर कोई है, यदि छत पूरी हो गई है तो उसे एक संख्या प्रदान की जानी चाहिए। अगर काम चल रहा है और छत का काम पेंडिंग है, छत नहीं बनी है अभी तक, तो उसको जनगणना मकान नहीं माना जाए। भवन संख्या देने के लिए दिशा निर्देश क्या है, अब संख्या किस तरीके से देनी है साथियों, ये विशेष काम आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट काम आ जाता है साथियों। देखना, नए भवन, भवन शब्द अलग है और मकान शब्द अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। नए भवन जो भवनों के क्रमांकित होने के दौरान छूट गए हैं या बाद में बने हैं, उन्हें उप संख्या या नए संख्या दिया जाना चाहिए। यहाँ पर यूं है कि मान लीजिए आपने बिल्डिंग संख्या 1 दी थी, उसके बाद 2 दी थी, उसके बाद 3 दी थी, फिर 4 दी थी, यहाँ पर कोई निर्माण चल रहा था मान लीजिए और छत नहीं पड़ी थी, या 5 6 7 8 इस तरीके से आप देते गए। अब ये बाद में यहाँ पर आया है,
तो ऐसी कंडीशन में इसको जो है, मान लीजिए आपकी लास्ट संख्या ऐसे ऐसे करते 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 लास्ट संख्या 321 आई है, मान लीजिए यहाँ पर 321 लास्ट संख्या आई है। अगर ये इस तरीके का 5 मकान छूट गए बीच में, तो इसको 322 नहीं दिया जाएगा साथियों। इसको कैसे नंबरिंग करनी साथियों, इसकी नंबरिंग में आपको 3 के बाद है तो इसको 3/1 मानेंगे, 3/1। इसको जनगणना संख्या कौन सी मानेंगे, 3/1 मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आगे मान लीजिए 8 के बाद भी ऐसा गैप है तो इसको 8/1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए यदि कोई भवन क्रमांकित नहीं है या कोई नया भवन क्रमांकित 10 और 11 के बीच में बना है, तो 10 और 11 के बीच में बन गया तो उसको 10/1 के रूप में क्रमांकित किया जाना चाहिए। और 10 और 11 के बीच मतलब 3 और 4 के बीच में अगर दो ढांचे बन गए तो 3/1 और इसको 3/2 इस तरीके से आपको दे देने हैं, जिसका अर्थ है कि एक अलग भवन क्रमांक 10 के बाद में बना है। ये इससे क्लियरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई ये बाद में बना हुआ है, इसलिए इसका नंबरिंग का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। ठीक है साहब, प्रत्येक जनगणना मकान को स्वचालित रूप से एचएलओ मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वचालित रूप से, ये जो नंबरिंग का सिस्टम है एचएलओ एप्लीकेशन खुद देगा, आपको अलग से डालने की आवश्यकता है, अलग से खुद को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। नंबरिंग आपको करनी पड़ेगी लेकिन एचएलओ ऐप खुद जनरेट करेगा, वो नंबरिंग करनी है। प्रत्येक जनगणना मकान को स्वचालित रूप से एचएलओ मोबाइल ऐप के माध्यम से 0001 के से क्रमशः क्रमांकित किया जाएगा। प्रत्येक जनगणना मकान हेतु एचएलओ ऐप पर डाटा प्रविष्टि के दौरान उस जनगणना मकान हेतु एचएलओ मोबाइल ऐप के माध्यम से उत्पन्न 4 अंकों की जनगणना मकान संख्या हाउस सेंसस हाउस नंबर ऑटोमेटिक क्रिएट होगी आपके एचएलओ ऐप में, प्रत्येक जनगणना मकान के प्रवेश पर लिखी जानी है। उसको देखने के बाद में ही आपको फाइनलाइज करके उसको वहां पे लिखना है। यह अंतिम जनगणना मकान तक लगातार जाएगा, चाहे भवन संख्या कुछ भी हो। भवन संख्या कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन क्रम जो है इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक बिल्डिंग आ गई है साहब, बिल्डिंग नंबर 10 है। अब जो जनगणना मकान की संख्या ये शुरुआत में ही मान लेते हैं, या बिल्डिंग नंबर अपन ने 1 मान ली, बिल्डिंग नंबर 1, और ये एक बड़ी बिल्डिंग है, ये एक बड़ी बिल्डिंग है और इसके अंदर मान लीजिए 5 जनगणना परिवार रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये फर्स्ट वाला मान के चल रहे हैं अपन, तो ऑटोमेटिकली एचएलओ ऐप जो है इन पांचों के लिए क्या करेगा साथियों, इसके लिए ऑटोमेटिकली ये 0001 ये क्रिएट कर देगा जनगणना मकान संख्या, फिर 0002, 0003, 0004, 0005, और उसके बाद में अगली बिल्डिंग आती है। उसके बाद में कौन सी बिल्डिंग आती है साथियों, ये अगली बिल्डिंग आई है, और इस बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए 2 जनगणना मकान है, इस बिल्डिंग के अंदर दो जनगणना मकान है, तो इस भवन की तो संख्या है साथियों, भवन की संख्या तो 2 रह जाएगी, लेकिन अगर मैं जनगणना मकानों की बात करूं, इसके बाद वाला ये जनगणना मकान है और फिर ये वाला है, या इसको मैं इस तरीके से बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना होंगे। एक भवन है जिसमें ये 2 जनगणना मकान है, तो ये बिल्डिंग नंबर 1 थी, है ना, ये बिल्डिंग नंबर 1 थी, ये बिल्डिंग नंबर 1 थी, ये एक है, एक है, एक है, एक है, तो बिल्डिंग नंबर तो 1 है जिसके अंदर ये 5 जनगणना भवन है, ये पांचों के पांचों मकान है वो इसी बिल्डिंग के हैं। इसके बाद जो 2 नंबर की बिल्डिंग है साथियों, बिल्डिंग नंबर तो 2 है, लेकिन यहाँ जनगणना मकानों की जो नंबरिंग का सिस्टम है 0005 था, अब ये 0006 हो जाएगा, ये 0007 हो जाएगा, और एचएलओ एप्लीकेशन इसको खुद क्रिएट करेगा। ठीक है साहब, चलिए अब यहाँ पर मुख्य अंतर देख लेते हैं, व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस। देखिए नियम, भवन संख्या के संबंध में या तो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दिया गया है भवन संख्या, या जनगणना द्वारा दी जाएगी। चलिए जनगणना मकान की संख्या ये न तो कोई स्थानीय प्रशासन देगा, है ना, न कुछ और है, ये ऑटोमेटिकली आपका कौन सा एप्लीकेशन क्रिएट करेगा साथियों, एचएलओ ऐप। एचएलओ ऐप भी 2 तरह के साथियों, एक तो ट्रेनिंग का है और एक एक्चुअल जिसके अंदर आपको इन्यूमरेशन करना है। ठीक है, तो एचएलओ ऐप जिसमें आप एक्चुअल में काम करेंगे वो खुद 0001 और फिर लगातार क्रम में तैयार करेगा। उसके बाद में ये उप संख्या की बात मैंने आपको समझा दी थी, उद्देश्य संरचना की पहचान करना और प्रत्येक इकाई की विशिष्ट पहचान, प्रत्येक यूनिट को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। अगर 10 नंबर की बिल्डिंग के अंदर 2 जनगणना मकान है तो 10(2) इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए केस स्टडी, इस केस स्टडी को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं साथियों, बाकी अगर नहीं देखना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, बाकी आप चैनल पर जाइएगा, आपको जनगणना से संबंधित सारा मसाला यहाँ पर मिल जाएगा। केस स्टडी जटिल शहरी क्षेत्र, मान लीजिए 12 सेंसस हाउस है और 12 के 12 सामान्य परिवार है, नॉर्मल हाउस होल्ड लिखा हुआ है, 12 ही जनगणना परिवार, ये एक बिल्डिंग है साथियों। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड नंबर की बिल्डिंग है, ये सेकंड नंबर की बिल्डिंग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको मान लिया दूसरे नंबर की बिल्डिंग जिसमें एक सेंसस हाउस है। ठीक है, ये तीसरे नंबर की बिल्डिंग है साथियों, ये तीसरे नंबर की बिल्डिंग है जिसके अंदर एक सेंसस हाउस है। ये चौथे नंबर की बिल्डिंग है जिसमें एक ही सेंसस हाउस है, ये आप देख रहे हैं एक ही सेंसस हाउस आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर 2 सेंसस हाउस आ रहे हैं, इसके अंदर भी आपका एक सेंसस हाउस आ रहा है। ठीक है, तो एक बिल्डिंग में एक से अधिक सेंसस हाउस हो सकते हैं,
ये इसके अंदर 3 सेंसस हाउस मान रखे हैं, नॉन रेजिडेंशियल है ये। बिल्डिंग नंबर 5 को देखो, बिल्डिंग नंबर 5 इसके अंदर एक ही सेंसस हाउस है और ये सेंसस हाउस नंबर 2 है इसके अंदर। तो काउंट्स एज ए सेपरेट हाउस होल्ड, इसको सेपरेट हाउस होल्ड के रूप में आपको काउंट करना है। इस केस डी को आप समझ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं विस्तार से समझाऊं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इस पर आपको जो है बराबर हेल्प करने का प्रयास करूंगा। ये पहली बिल्डिंग सेंसस हाउस नंबर 1, सेंसस हाउस नंबर 2, सेंसस हाउस नंबर 3, और इसको अलग बिल्डिंग माना है। देखो यहाँ पर एक परिसर आ रहा है, ये पूरा पूरा एक प्रीमाइसेस आ रहा है। इस परिसर के अंदर इस पूरे को एक बिल्डिंग माना। एक बिल्डिंग के अंदर 1 2 3 और 4 जनगणना मकान है ना, मतलब सॉरी 1 2 और 3 जनगणना मकान है। अलग रसोई एक मकान बनाती है, एक परिवार बना देती है, ठीक है। और यहाँ पर बिल्डिंग 2 है, इसमें सेंसस हाउस 4 है, मतलब और हाउस होल्ड कितने हैं, 2 है। ठीक है साहब, चलिए याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी है, तो ये चीजें जो मैं पहले समझा चुका हूँ। एचएलबी क्या है, एक प्रगणक को आवंटित संपूर्ण क्षेत्र एचएलबी कहलाएगा। परिसर क्या है, भवन भूमि अथवा जुड़ा हुआ साझा स्थान जिसको परिवार यूज करता है वो परिसर कहलाएगा। एक एकल संरचना, एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है उसको, या ऐसी संरचनाओं को समूह जो इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में, एक पूरी यूनिट को एक भवन मान लेंगे। ठीक है साहब। जनगणना भवन क्या है, इसकी पहचान एक अलग मुख्य प्रवेश द्वार से के उपयोग से होती है। अलग जो है मुख्य प्रवेश द्वार है एंट्री करने का जो है, उसको तो अपन जनगणना भवन कह देंगे। भवन के अंदर जनगणना मकान होता है। ये जनगणना भवन की जगह भी जनगणना मकान शब्द यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। भवन अलग है और जनगणना भवन अलग है, ठीक है। परिवार की पहचान एक साझा रसोई से हमने बता दी थी आपको। परिवार का मुखिया, जिसे परिवार का मुखिया पहचानता है, वो कम कमाने वाला हो सकता है, ज्यादा कमाने वाला हो सकता है, लेडी हो सकती है, लेडा हो सकता है, और जो है छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। परिवार जिसे अपना मुखिया मान रहा है उसको अपन जो है परिवार का मुखिया मानेंगे। कवरेज में शामिल किए जाने वाले व्यक्ति, किस किस को शामिल करना है साथियों, इसके अंदर सामान्य और संस्थागत परिवार में सामान्यतः रहने वाले वालों को गिनने की आवश्यकता है। इसके अंदर आपको बेघर परिवारों को नहीं गिनना है। भवन और जनगणना मकान की नंबरिंग के बारे में हमने आपको डिटेल में बताई दी है ना। जटिल मामलों को सुलझाने के लिए उपयोग की एक रूपता, सिंगलनेस ऑफ यूज। आप अलग अलग एक ही जैसे 3 केस आए आपके पूरे एचएलबी में और तीनों जगह अलग अलग प्रक्रिया अपना लेते हैं तो भी समस्या आ सकती है। तो एक ही प्रक्रिया यूज करें साथियों। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। कहाँ से देख रहे हैं, स्टेट का नाम कमेंट डालना भैया।